Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सऊदी अरेबिया ने अभी तक आपको वो पैसे नहीं दिए जो उन्होंने कहा था कि आपको हम दे रहे हैं। आपको याद होगा, बड़े यहाँ ढोल बजे थे और डांस हुआ था और शोर शराबा, वाह जी वाह, सऊदी अरेबिया के साथ हमारे तल्लक अच्छे हो गए हैं, सऊदी अरेबिया ने हमें पैसे दे दिए हैं। यहाँ तक कि मैंने ये कहा था कि वो नोटिफिकेशन आना था तो फिर सऊदी अरेबिया ने अनाउंसमेंट की थी। अब मैं आपको ये कह चलूँ कि अब 3 हफ्ते होने जा रहे हैं, अभी तक वो पैसे नहीं आए। IMF की जानिब से पाकिस्तान को किस्त जारी कर दी जाएगी। कई हफ्तों की सरतोड़ कोशिशों और यकीन दहानियों के बाद आखिर हुकूमत पाकिस्तान ने IMF को मना ही लिया है और अब कर्ज आएगा और खूब आएगा। की तरफ भी आज IMF फंड से रिलेटेड बड़ा अहम सवाल उठ रहा है कि स्टाफ लेवल पर मुआहदा पाकिस्तान से हो गया, जो एक अरसे से तकरीबन 2 माह से बातचीत चल रही थी। अब वो मुआहदा हो गया है और पाकिस्तानी अवाम को बड़ी खुशखबरियां सुनाई जा रही हैं कि IMF ने पाकिस्तान में होने वाली ग्रोथ का भी एतराफ़ किया है। तो सेठी साहब, ये सिर्फ लेजिस्लेशन तक महदूद था डिले, उसका क्या कनेक्शन है इस मुआहदे के साथ जो ऐवान में कानून साजी हुई? देखिए, 2-3 बातें मैं कहूँगा। पहली बात यह है कि मेरी इतला के मुताबिक स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी के ऊपर कोई कानून साजी नहीं हुई। जो वहाँ हुआ है वो सम अदर बिल जिसका ताल्लुक मनी बिल के साथ है या स्टेट बैंक के साथ है या बिजनेस रूल्स के साथ है। ये स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी का जो बिल है वो अभी तक पड़ा हुआ है, अभी तक उसके ऊपर काम हो रहा है, वो प्रेजेंट नहीं हुआ। पहली बात तो ये गलतफहमी दूर होनी चाहिए। दूसरी बात बड़ी अहम है कि जो बयान आया है IMF की तरफ से, मैं बड़े गौर से मैंने देखा, उन्होंने बड़े प्यार के साथ शुरू में ही बड़ा वाजे कर दिया, एक छोटी सी बात लिख के कि IMF के अग्रीमेंट हो गई है पाकिस्तान हुकूमत के साथ कि वो जो अग्रीमेंट हुई है उसको वो आगे बढ़ाएंगे अपने डायरेक्टर्स के पास अप्रूवल के लिए। मगर साथ ये भी लिख दिया है कि अभी कुछ पेंडिंग इश्यूज हैं, जब वो पेंडिंग इश्यूज पूरे होंगे तो फिर हम आगे बढ़ाएंगे। मुझे ऐसे लगता है कि अभी पेंडिंग इश्यूज के अंदर इशारे तो हैं, कुछ टैक्स के मामले हैं, कुछ स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी बिल के बारे में है, ये सारी चीजें चल रही हैं। अभी तक इसके ऊपर अग्रीमेंट नहीं हुई। प्रेशर बहुत था हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। स्टॉक मार्केट अभी नेली 800-900 पॉइंट्स गिर गई है, फिर रुपया जो है और कमजोर हो रहा है। वो जो ग्रोथ चल रही थी वो भी अब बंद हो रही है। तो इनकी तरफ से बड़ा प्रेशर था कि जी तबाही हो रही है, मारे जाएंगे, आप कुछ तो बयान दें, हम तो कि हमारे हक में कोई बयान दे दें, आगे जाके कर लेंगे, मगर अभी तो कोई बयान दें। तो मेरा ख्याल है उन्होंने फिर ये बयान दिया कि हाँ इन्होंने बहुत सी चीज़ें कर दी हैं जो इनको करने को कहा था, बड़ी अच्छे बच्चे हैं ये, मगर और हम बिल्कुल आगे अपने डायरेक्टर्स के पास इनका केस भेज रहे हैं, मगर अभी होमवर्क में 1-2 चीज़ें रह गई हैं, वो जैसे ही होंगी तो हम फिर वो कर देंगे। तो ये लोग भूल रहे हैं कि उन्होंने अंदर ये लिख दिया है पेंडिंग सम आउटस्टैंडिंग इश्यूज, ये लफ्ज है उनके। तो वो पेंडिंग इश्यूज जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, टैक्स मैटर्स हैं, पेट्रोल जिसका तल्लुक कीमतों के साथ है और टैक्सेस के साथ है, और पेट्रोलियम बिजली कीमतें बढ़ाएं और करें जो रुक गई हैं अभी, और फिर स्टेट बैंक की बिल के साथ है जो अभी तक पास नहीं हुआ। तो ये तो मैंने दूसरी बात कहनी थी आपको कि अभी कोई खुशियां मनाने की जरूरत नहीं है। मैं आज आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं और आप जरूर इसको हाईलाइट कीजिएगा। अफसोस कि मैं आखिर में आपको ये दे रहा हूं बिकॉज आपने सवाल पूछ ही लिया। मेरी चिड़िया के मुताबिक सऊदी अरेबिया ने अभी तक आपको वो पैसे नहीं दिए जो उन्होंने कहा था कि आपको हम दे रहे हैं। आपको याद होगा, बड़े यहाँ ढोल बजे थे और डांस हुआ था और शोर शराबा, वाह जी वाह, सऊदी अरेबिया के साथ हमारे तल्लक अच्छे हो गए हैं, सऊदी अरेबिया ने हमें पैसे दे दिए हैं। यहाँ तक कि मैंने ये कहा था कि वो नोटिफिकेशन आना था तो फिर सऊदी अरेबिया ने अनाउंसमेंट की थी। अब मैं आपको ये कह चलूँ कि अब 3 हफ्ते होने जा रहे हैं, अभी तक वो पैसे नहीं आए और सऊदीज ने वो पैसे रोके हुए, और वही जो डिफर्ड ऑयल फैसिलिटी उसके ऊपर भी बातचीत चल रही है। तो वो जो डिपॉजिट आनी थी स्टेट बैंक के अंदर वो अभी तक नहीं आई, जिसकी वजह से आपको और सख्त इस वक्त दुश्वारी है स्टेट बैंक वालों को कि अब हम क्या करें, हमारे रिजर्व्स गिर रहे हैं क्योंकि हमें पेमेंट्स कर रही हैं। और आपका हाल ये है कि आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं रहे हैं, आपके इंपोर्ट्स जो है वो कम नहीं हो रहे, गैप बढ़ता जा रहा है या बढ़ गया है, और पैसे नहीं है आपके पास। लोगों के कर्जे भी दें, लोगों के खर्चे भी पूरे करें और गरीबों का भी ख्याल करें और उसके साथ साथ रुपए को मजबूत भी करें। तो ये सूरत हाल है, बिल्कुल मायूसी का
हाल है। हुकूमत और IMF के दरमियान जो मुआहदा है वो तय पा गया है। दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान गुज़िश्ता कई महीनों से इस प्रोग्राम की बहाली के लिए आपको पता है कि मुज़ाकरात हो रहे थे। IMF की जानिब से जारी किए जाने वाले एलामिया के मुताबिक अब इस मुआहदे को IMF के एग्जेक्टिव बोर्ड में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा, जिसके बाद IMF की जानिब से पाकिस्तान को किस्त जारी कर दी जाएगी। अच्छा, आज मुशीर ख़जाना साहब ने IMF से मुआहदा तय पाने का ऐलान करते हुए कहा कि जो मुआहदा है उसके तहत $1 अरब मिलेंगे। $1 अरब। इस सिचुएशन पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मुअज़्ज़ज़ मेहमान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर तज़कियाकार हैं, माहिर माशियात डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, IMF से मुआहदा तय पाने के बाद पाकिस्तान को $1 अरब मिलेंगे और IMF ने पेट्रोलियम लेवी में माहाना ₹4 इजाफा समेत जो GST है उस पर इस्तिस्ना भी ख़त्म करने का कहा है। अब अवाम बड़ी कंफ्यूज है। डॉक्टर साहब ज़रा अवाम को समझाइएगा, तसल्ली दीजिएगा, हौसला दीजिएगा, या जो हकीकत है वही बताइएगा। अवाम ये सवाल कर रही है कि क्या किस्त जारी होने के बाद महंगाई में मज़ीद इजाफा एक्सपेक्ट करें वो? देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी एलानिया हमारे सामने आया है और ये एलानिया IMF से निकलवाने के लिए हमें 3 बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी। अभी आपको याद होगा कि ₹1.70 फी यूनिट बिजली का रेट जो है वो बढ़ाया गया। स्टेट बैंक ने कोई 1.5% अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाया और पेट्रोल के ऊपर तकरीबन ₹4 पेट्रोलियम लेवी इजाफी टैक्स की मद में ऐड किया गया। तो ये 3 बड़ी कुर्बानियां देने के बाद अब ये एलानिया सामने आया है। देखिए, अभी वो पैसों की जो आप बात कर रही हैं कि हमें $1 बिलियन मिल जाएगा, वो बात है बोर्ड मीटिंग के बाद की। अभी बोर्ड मीटिंग और आज के दरमियान में तकरीबन आप समझिए कि महीने से ज्यादा का अरसा। हम नवंबर में बैठे हैं और जनवरी की किसी तारीख को, शायद 12 तारीख को मुतवक्के है कि IMF की बोर्ड की मीटिंग होगी। अब आज और जनवरी 12 के दरमियान में हमें बहुत सारी और चीजें भी करनी है। आप देखिएगा कि इंटरेस्ट रेट मजीद बढ़ाना पड़ेगा, बिजली के रेट मजीद बढ़ाने पड़ेंगे और जैसे शौकत तरीन साहब ने आज फरमाया कि ₹4 फी लीटर पेट्रोल डीजल के ऊपर पेट्रोलियम लेवी की मद में इजाफी टैक्स लगाया जाएगा और वो मजबूरी तौर पे जो कानून इजाज़त देता है हुकूमत को, वो ₹30 फी लीटर तक उसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ें होंगी। फिर 2 कवानीन हैं जो नेशनल असेंबली से पास करवाने होंगे। एक तो आप देखिएगा कि अगले कुछ हफ्तों में एक मिनी बजट का ऐलान करना जरूरी होगा जिसमें वो टैक्स की एग्जम्पशन जो है खत्म किया जाए। तो फाइनेंस का बिल एक पास करवाना होगा नेशनल असेंबली से और फिर एक स्टेट बैंक के हवाले से एक आज़ादी और खुद मुख्तारी का बिल है स्टेट बैंक का, वो भी नेशनल असेंबली से पास करवाना होगा। तो ये बहुत सारी चीजें जो मैंने आपके सामने रखी, ये आज और जनवरी की 12 तारीख के दरमियान हमने करके दिखानी और उसके बाद फिर ये बोर्ड के पास मामला जाएगा। फिर बोर्ड ये फैसला करेगा कि $1 बिलियन देना है या नहीं देना। कई हफ्तों की सरतोड़ कोशिशों और यकीन दहानियों के बाद आखिर हुकूमत पाकिस्तान ने IMF को मना ही लिया है और अब कर्ज आएगा और खूब आएगा। आज वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि अब IMF की किस्त पाकिस्तान को मिल जाएगी, लेकिन साथ ही ढके छुपे अल्फाजों में उन्होंने टैक्सेस और कीमतों में इजाफे की खबर भी दी। क्या कहा वफाकी वज़ीर ने, ज़रा देखिए। छठा रिव्यू है, उसके तहत IMF पाकिस्तान को तकरीबन $1 बिलियन देगा। दरमियानी से तवील मुद्दत की पॉलिसी रिफॉर्म्स के ऊपर उन्होंने एम्फसाइज किया है। बिजली के निर्ख में एडजस्टमेंट, टैक्स के निज़ाम में बेहतरी, अखराजात में एहतियात और मालियाती नज़्म ज़ब्त वो चंद अहम इक़दाम हैं जिनसे मुल्क में ठोस माशी बुनियादों पर इस्तवार करने में मदद मिलेगी। GST रिफॉर्म्स हैं, वो होगा जो सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल की सूरत में। PDL का होगा जिसमें ₹4 हर महीने हमने बढ़ाना है ताकि वो ₹30 तक जाए। बढ़ाना है PDL। नाज़रीन, PDL से मुराद है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, यानी पेट्रोल पर लगने वाला टैक्स। ₹4 हर महीने बढ़ाने की शर्त लगाई गई है, यानी जल्द अज जल्द IMF को लिख के दिए गए लेटर के मुताबिक पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाना होगा और पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने से जाहिर है कि महंगाई का एक तूफान आएगा। लेकिन इसके एवज IMF पाकिस्तान को $1,05,90,00,000 की किस्त जारी करेगा। ये मुआहिदा पाकिस्तान के लिए इस सूरत में भी मुआविन साबित होगा कि इसके बाद पाकिस्तान को दूसरे जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं उनसे फंडिंग आसानी से मिल सकेगी।
वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने जहां IMF के साथ मुआहदा तय पा जाने की नवीद सुनाई, वहीं IMF की तरफ से मिलने वाली हिदायत का जिक्र भी किया कि सरकारी इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाना होगा और स्टेट बैंक की तरमीम की जो पार्लियामेंट से मंजूरी भी जरूरी है, जबकि टैक्स नेट भी बढ़ाना होगा। यूं आवाम पर महंगाई का एक तूफान आएगा। एक तरफ IMF की कड़ी शरायत और दूसरी तरफ स्टेट बैंक ने 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी जारी करते हुए शरह सूद को 1.5% बढ़ाया है। स्टेट बैंक के मॉनेटरी पॉलिसी इजलास में शरह सूद 8.75% कर दी गई है। जहां पहले ही इतनी महंगाई है, वहां शरह सूद में इजाफा करने से मार्केट जो प्राइसेस हैं ये बढ़ जाएंगी।